घुटनों के अंदर अकड़ाव रहना और घुटनों के अंदर सोजिश रहना ये एक बहुत ही कॉमन आम मसला है। ऐसे लोग जिनको घुटनों के अंदर दर्दें रहती हैं ना, तो ये दो चीज़ें या अकड़ाव या सोजिश, कुछ लोगों को एक चीज़ होगी और कुछ लोगों को ये दोनों इकट्ठी एक ही दफ़ा में हो सकती हैं। मेरे पास क्लिनिक के ऊपर जितने भी पेशेंट आते हैं, मोस्टली जो घुटनों के पेशेंट आते हैं ना, इन दो मसलों में से एक मसला तो लाजमी होता है कि घुटनों के अंदर अकड़ाव रहता है या घुटनों के अंदर सोजिश रहती है। आज मैं आपको इसकी वजूहात भी बताऊंगा, आपको असल रीज़न बताऊंगा कि क्या वजह है जिसकी वजह से ये अकड़ाव रहता है या फिर सोजिश रहती है, और फिर आखिर में मैं इसका हल भी बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप इसको घर में भी ठीक कर सकते हैं। जब भी किसी को घुटनों के अंदर सोजिश हो या अकड़ाव हो तो हम पहला काम क्या करते हैं, हम दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। सोजिश के लिए आमतौर पर इसमें दवाइयाँ होती हैं, मैं मुश्किल से एक नाम बोलूँगा कि उसे कहते हैं एनसेड। एनसेड के अंदर ये न्यूब्रल फोर्ट भी आती हैं, दूसरी नेप्रोक्सिन भी आती हैं, आइबोप्रोफिन, ये बरोफिन, और ये सारी की सारी आती हैं एनसेड्स के अंदर। एक ही कैटेगरी होती है जिसके अंदर मल्टीपल दवाइयाँ होती हैं। वो दवाइयाँ हम लेते हैं जब भी हमें हमारे घुटनों के अंदर दर्द हो रही है या सोजिश हो रही है, लेकिन हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते कि ये आ क्यों रही है, इसकी वजह क्या है। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ की वजह के बारे में पता चलेगा तब ही आप उस वजह को ख़त्म करेंगे, तब ही इसका इलाज जड़ से ठीक होगा। आपके घुटने, आपके घुटनों की सोजिश, अकड़ाव, ये जड़ से ठीक होगी जब हमें वजह पता होगी। अच्छा, अब वजह, इसकी जो मेन वजह होती है ना, वो होती है जब हमारे घुटनों में ग्रीस कम हो जाए, कार्टिलेज कम हो जाए या गैप कम हो जाए। जैसे ये इस एक्सरे के अंदर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये साइड के ऊपर अगर हम ये देखें, इस घुटने में और इस घुटने में, इन दोनों में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? इसमें आपको नज़र आ रहा है कि दोनों के बीच में एक गैप है, खला है। ये नॉर्मल घुटना है हमारा, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा हमारे पास घुटना है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे खला ही ख़त्म हो गया। अब जब हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं ना, तब इसको मैं अब आपने ना यहाँ पे थोड़ा सा गौर से सुननी है ये बात कि ऐसा क्या हो गया कि हमारे घुटनों में अगर खला ख़त्म हो गया तो घुटने सूज गए या घुटनों में अकड़ाव आ गया। ये बड़ी अहम बात मैं आपको बताने लगा हूँ। देखिए, अब अगर ये दोनों घुटने आपस में जुड़ गए, ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब हम चलेंगे ना, नॉर्मल रूटीन में तो ये तो दूर दूर है ना हड्डियाँ, तो जब ये आपस में दूर दूर हैं तो जब हम चलेंगे तो घुटने आपस में रगड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हड्डियाँ ही दूर दूर हैं। लेकिन जब हड्डियाँ आ जाए ना नज़दीक, इस तरह से बीच की ग्रीस ख़त्म हो जाए, तो ये जुड़ जाती हैं। जब ये जुड़ जाती हैं, नज़दीक आ जाती हैं, जब हम चलते हैं तो हड्डियाँ आपस में रगड़ती हैं, इस पर चोट लगती है, टक टक की आवाज़ आती है। जब ये चोट लगती है ना, चोट लगने की वजह से यहाँ पे इंजरीज हो जाती हैं और हमारे घुटने के अंदर ये कार्टिलेज वाली जगह के ऊपर ना चोट लगती है। चोट लगने की वजह से क्या होता है, अगर मैं कहीं से गुजर रहा हूँ और वो दरवाज़ा थोड़ा सा नीचे है, तो मैं वहां से जैसे गुजरने लगा और मेरा सर लग गया, जोर से मेरी टक्कर लगी, तो यहाँ पे मेरे सोजिश हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चोट लगी है। जब आपके घुटनों के बीच में खला कम होगा ना, जो मैंने आपको अभी एक्सरे में दिखाया है, यहाँ पे अगर खला कम होगा, बार बार ये रगड़ेंगी रगड़ेंगी तो क्या होगा, यहाँ पे बार बार चोट लगेगी। चोट लगेगी तो क्या होगा, तो घुटने के अंदर यहाँ पे चोट लगने की वजह से सोजिश होगी, इसीलिए हमें हमारा घुटना सूजा हुआ नजर आता है। अच्छा, अक्सर लोग जिनको सोजिश अगर नहीं है, दर्द ज़्यादा है, वो मूवमेंट कम कर देते हैं, मोबिलिटी कम कर देते हैं, चलना फिरना कम कर देते हैं, एक्टिविटी कम कर देते हैं। वैसे तो जो घुटनों की ग्रीस का मसला हो ना, इसमें ज़्यादा चलना नहीं चाहिए। इसमें मैंने बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई है, वो आप देखिएगा। उसके ऊपर मैं इस वीडियो में बात नहीं करूँगा क्योंकि हर वीडियो ही बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो अब जो है ना, यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि जब चोट लगती है, यानी जब टक टक की आवाज़ें आती है ना, तो यहाँ पे इस तरह से सोजिश हो जाती है। और जब सोजिश होती है, फिर जब दर्द होती है, मूवमेंट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो उसका नुकसान ये होता है कि यहाँ पे अकड़ाव होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब जब अकड़ाव हो जाए, अब इसका हल क्या है? वजह आपको समझ आ गई होगी कि इसकी वजह आपके घुटनों के बीच में खला जो ख़त्म होना है, यानी ग्रीस ख़त्म होना है, घुटनों का आपस में जुड़ जाना है। हमने क्या करना है, एक तो इसके अंदर खला लेके आना है, क्रिएट करना है ना। ये खला लेके आएंगे तो हमारी हड्डियां आपस में रगड़ना कम हो जाएंगी। दूसरा इसके अंदर हल ये है कि आपने यहाँ पे वर्जिशें करनी है। तीसरा हल जो है वो ये है कि आपने यहाँ पे ठंडी या गर्म टकोर करनी है। ये बड़ी अहम बात है। इस तरह का आपने हॉट एंड कोल्ड पैक ले लेना है। इसको आप ठंडी टकोर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आपने गर्म टकोर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये इजीली हर जगह से मार्केट में मिल जाता है। इस तरह का आपने एक आइस पैक या हॉट पैक ये खरीद लेना है। इस तरह का मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ, इसका कपड़ा अच्छा होता है। लोग शॉपर वाले लेते हैं, वो मैं रिकमेंड नहीं करता। इस तरह का लें, फ्रिज में रखें, 1 या 2 घंटे 3 घंटे पड़ा रहेगा, ये ठंडा हो जाएगा, इवन जम जाएगा। इसको फ्रिज में से निकालना है, अपने घुटने पे लगाना है। अगर आपको आपके घुटनों में सोजिश है
लगाएं, 10 मिनट 12 मिनट के लिए लगा के रखें। 3 से 4 मिनट के बाद आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा यूं गर्म लगे, ठंडा लगेगा कि जैसे आपके घुटने के ऊपर सुनपन हो रहा है। उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, इजीली आप बेयर करेंगे उसको। और इसको लगा के रखना है 10 से 12 मिनट के लिए। हर 2 से 3 घंटे के बाद आपने जब भी घुटनों में सोजिश है ठंडी टकोर करनी है। नंबर 2, अगर आपके घुटनों में सोजिश नहीं है, अकड़ाव है, तो फिर क्या करेंगे? फिर आपने ये करना है कि आपने इसी चीज़ को ओवन में रखना है। जब आप ओवन में रखेंगे 10 से 20 सेकंड के लिए रखें, थोड़ी सी देर के लिए, कि हल्का सा गर्म हो जाए। गर्म हो, फिर उसके बाद आप अपने घुटने के ऊपर गर्म टकोर करें। अगर अकड़ाव है, गर्म टकोर करें। अगर सोजिश है, ठंडी टकोर करें। अब यहाँ पे अक्सर लोगों का सवाल आ जाता है कि डॉक्टर साहब हमारे घुटनों के अंदर अकड़ाव भी है, घुटनों में सोजिश भी है। फिर आपने ठंडी और गर्म टकोर के इंटरवल्स देने हैं। यानी कि अगर अब आपने अब ठंडी टकोर की है, अगले 2 से 3 घंटे के बाद आप गर्म टकोर करेंगे। फिर अगले 2 से 3 घंटे के बाद आप ठंडी टकोर करेंगे। ये उन लोगों के लिए जिनको अकड़ाव और सोजिश दोनों रहते हैं। और इसके अलावा जिनको सोजिश का मसला हो, अपनी डाइट के अंदर फ्लैक्स सीड्स को ऐड करें। इसमें मैंने ऑलरेडी बड़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। जो अलसी के बीज होते हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। आपके घुटनों के अंदर, आपके जिस्म के अंदर जो सोजिश है उसको कम करने में हेल्पफुल होते हैं। इनको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इनको ख़रीदें आपने, उसके बाद घर में लाएँ और फिर भून लें और फिर ड्राई रोस्ट करें। जब आप भून लेंगे ना, तो इसके अंदर जो नमी होगी वो खुश्क हो जाएगी। उसके बाद आपने ड्राई रोस्ट करने के बाद इनको पीस लेना है, इनका पाउडर बन जाएगा। और वो जो पाउडर है, उस पाउडर का आधा चम्मच आपने लेना है। सुबह जब नाश्ते के टाइम आप दही में डाल के मिक्स करके ले सकते हैं। दोपहर में कोई सैलड वगैरह बनना हो, उसके ऊपर छिड़क के ले सकते हैं। इसके अलावा कोई स्मूदी वगैरह बनी हो, उसके ऊपर भी डाल के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। इसके अलावा घुटनों के ऊपर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करनी है। इस पर ऑलरेडी मैंने बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई है कि घुटनों के अंदर कौन कौन, अगर आर्थराइटिस का मसला हो तो कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आप स्पेसिफिकली अपना एक्सरे दिखा के अपने लिए ख़ास प्लान बनवाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे साथ वीडियो कंसल्टेशन के ऊपर चेकअप करवाते हैं। मैं उनको प्लान बना के देता हूँ और बहुत सारे लोगों को फ़र्क पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि घुटनों के लिए वर्जिशें कौन सी करते हैं। तो अगर आप मुझसे चेकअप करवाना चाहते हैं, मुल्तान से हैं, तो आप मेरे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं। मुल्तान के अलावा अगर किसी और शहर से हैं तो फिर आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके मेरे साथ डायरेक्टली वीडियो कॉल के ऊपर चेकअप करवा सकते हैं। मैं नीचे सारी डिटेल दे दूँगा पिन कमेंट के अंदर या डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पर रब्ता करके मेरे साथ डायरेक्टली वीडियो कॉल पर चेकअप भी करवा सकते हैं। कोई सवाल है नीचे कमेंट्स में पूछें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।